Hello, my dear student. You are most welcome today in this my virtual class by me, इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज, इलाहाबाद, महाराजगंज। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का 12वां चैप्टर जर्नी टू हिल स्टेशंस। आज का यह टॉपिक है। जर्नी माने यात्रा होता है, टू हिल स्टेशन, हिल माने पहाड़ी, स्टेशन से यहाँ क्षेत्र से मतलब है। जर्नी टू हिल स्टेशंस, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा। डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास यू हैव रीड क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 11 माई हेवन बाई आर्यन टैगोर। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 11 माई हेवन कंपोज्ड बाय आर्यन टैगोर के विषय में पढ़ा। 11वां चैप्टर जो आपका था, एक पोएम था, एक कविता थी जिसका नाम था माई हेवन, मेरा स्वर्ग। डियर स्टूडेंट, माई हेवन जो पोएम है उसको कंपोज किया है आर्यन टैगोर ने, राष्ट्र कवि, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी रचना की थी। तो उसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा। उसमें आर्यन टैगोर अपने स्वप्निल भारत की कामना कर रहे हैं, अपने स्वप्निल संसार की कामना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे स्वप्नों का भारत, हमारे स्वप्नों का संसार इस तरह से होना चाहिए जहाँ लोग बिल्कुल भय मुक्त रहें, किसी से किसी को कोई भय ना हो, लोग डरे सहमे ना हो, पुरानी रीति रिवाजों में जकड़े ना हों, अंधविश्वासों से एक दूसरे से विभाजित ना हुए हों, जहाँ हर एक व्यक्ति सदा सत्य बोलता हो। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे स्वप्नों का भारत इस प्रकार का होना चाहिए। तो पिछले ऑनलाइन क्लास में उस पोएम माई हेवन का आप लोगों ने अवलोकन किया। माई हेवन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देखा और सुना। अब आइए अगली कड़ी में हम कक्षा 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 जर्नी टू हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र बहुत रमणीय होते हैं, दर्शनीय स्थल हुआ करता है। तो इसमें राइटर एक पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा के विषय में वर्णन किए हैं। इसी से संदर्भित आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका आप लोग आइए थोड़ा सारांश देख लीजिए, क्योंकि इस समय या कोई भी समय हो, प्रायः जो युवा वर्ग के लोग हैं और बच्चे हैं, ये लोग हमेशा चाहते हैं कि छुट्टियां मनाने कहीं चला जाए। बच्चे भी इंतज़ार करते हैं कि कब गर्मी की छुट्टी आए और हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक हमें छुट्टियां बिताने कहीं ले जाएं। और युवा लोग भी ऐसा ही आकांक्षा रखते हैं, क्योंकि बच्चे पूरे वर्ष अपने पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। यदि अपने पढ़ाई के मध्य थोड़ा बहुत समय मिल जाता हो तो उनके स्वास्थ्य में हानि, देखिए यदि कार्य के मध्य अल्प विराम न हो, जैसे मान लीजिए आप लगातार काम करते जाएं 24 आवर 12 मंथ, यानी 12 महीने काम करते जाएं, तो इससे कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो हम सब के लिए छुट्टियां आवश्यक होती हैं और छोटी छोटी छुट्टियां हमारे कार्य में हमारी मदद करती हैं। जैसे 7 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 8 घंटा पढ़े,
तो पढ़ाई की अवधि में, पढ़ाई के दौरान थोड़े थोड़े विश्राम आवश्यक होते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना भी आवश्यक होता है। लेकिन छुट्टियां चालाकी से बितानी चाहिए, चपलता होनी चाहिए छुट्टियां बिताने में। छुट्टियां जो है आलस्य, अज्ञानता और मूर्खता के लिए नहीं होती, बल्कि हमें नीरस मनोरंजन से बचना चाहिए। कई दिनों के कार्य के बाद हमें आराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि लगातार काम करते रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कुछ कार्य कर लेने के पश्चात थोड़ी बहुत आराम की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने कार्य का आनंद लेना चाहते हैं तो निरंतर मध्यावकाश वास्तव में नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। डियर स्टूडेंट, अब इसी से संदर्भित एक लोकोक्ति है, प्रोवर्ब्स है, एक कहावत है कि पूर्ण रूप से कार्य और कोई खेल न होना बिल्कुल नीरस बना देता है व्यक्ति को। मई और जून के माह में माता पिता के साथ कहीं ना कहीं घूमना आवश्यक होता है। मौसम ठंड होता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, गर्मी के समय में भी मौसम ठंड होते हैं। वहाँ जाने के बाद लोग अपने कुछ कमरे बुक करते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं। अगले दिन लोग तैयार होकर जगह जगह जो दर्शनीय स्थल है उसे देखने के लिए जाते हैं। ऊंचे पहाड़ लोग देखते हैं, हरे भरे जंगल देखते हैं। दर्शनीय स्थल जैसे मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ, पर्वतों के चट्टानें हुआ करते हैं, लंबे लंबे या छोटे छोटे पेड़ पौधे हुआ करते हैं। ये देखने से दिमाग में ताजगी पहुंचती है, दिमाग फ्रेश होता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि कार्य के मध्य काम करते करते आदमी जब बोरियत महसूस करता है तो जब हम थोड़ी बहुत विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत छुट्टियां बिता लेते हैं, तो हम पुनः फिर से तरोताज़ा अपने आप को अनुभव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी से संबंधित यह चैप्टर है कि जर्नी टू हिल स्टेशन। कुछ बच्चे होंगे, युवा होंगे, माता पिता होंगे, अभिभावक होंगे, गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए हिल स्टेशन की यात्रा, यानी जर्नी टू हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा। आइए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। हॉलीडेज आर नेसेसरी फॉर यंग पीपुल एंड चिल्ड्रेन। हॉलीडेज मीन्स होता है छुट्टियाँ, आर हैं नेसेसरी आवश्यक, फॉर यंग पीपुल युवा लोगों के लिए, एंड और चिल्ड्रेन माने बच्चों के लिए। हॉलीडेज आर नेसेसरी फॉर यंग पीपुल एंड चिल्ड्रेन, युवा लोगों और बच्चों के लिए। देखिए, युवा लोगों और बच्चों के लिए छुट्टियां आवश्यक हैं। जैसे लगातार आप काम करिए, उबाऊ महसूस होगा। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद 10-20 मिनट रेस्ट ले लीजिए, कंफर्ट ले लीजिए, आराम करिए, विश्राम करिए, तो फिर जो है शरीर ताज़ा हो जाता है और फिर आप जो है काम शुरू कर देते हैं। हॉलीडेज आर नेसेसरी फॉर यंग पीपुल एंड चिल्ड्रेन, युवा लोगों और बच्चों के लिए छुट्टियां आवश्यक है। फॉर द होल ईयर दे आर बिजी इन देयर स्टडीज। फॉर माने क्योंकि, द होल ईयर माने संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष, दे वे आर हैं, बिजी माने व्यस्त, इन देयर अपने, स्टडीज माने अध्ययन में, पढ़ाई में। फॉर क्योंकि, द होल ईयर दे आर बिजी इन देयर स्टडीज, पूरे वर्ष वे अपनी पढ़ाई में व्यस्त होते हैं, पूरे वर्ष वे विद्या अर्जन में व्यस्त रहते हैं। इफ़ देयर इज नो ब्रेक इट मे हार्म देयर हेल्थ। इफ़ हियर देयर इंट्रोडक्टरी है, वहाँ इज है, नो माने नहीं, ब्रेक माने अल्प विराम, मध्य विराम, थोड़ा बहुत आराम। इट यह, में सकना, हार्म माने नुकसान, देयर माने उनके, हेल्थ माने स्वास्थ्य। इफ़ देयर इज नो ब्रेक,
यदि कार्य के मध्य अल्प विराम न हो तो इट में हार्म देयर हेल्थ, तो उनके स्वास्थ्य पर नुकसान पहुंच सकती है, उनके स्वास्थ्य में हानि पहुंच सकती है। ए शार्ट हॉलीडे गिव अस डबल एनर्जी इन आवर वर्क। एक शार्ट छोटी सी, हॉलीडे छुट्टियाँ, गिव्स प्रदान करती है, देती है, अस माने हमें, डबल, डबल माने दोहरी, दो गुना, एनर्जी माने शक्ति, इन आवर हमारे वर्क माने कार्य में। ए शार्ट हॉलीडे गिव्स अस डबल एनर्जी इन आवर वर्क। छोटी छुट्टियाँ हमारे कार्य में दोहरी ऊर्जा प्रदान करती है, दोहरी ताकत प्रदान करती है। बट हॉलीडेज शुड बी यूज्ड वाइजली। बट लेकिन हॉलीडेज माने छुट्टियां, शुड चाहिए, बी होना, यूज्ड माने सदुपयोग करना, वाइजली माने चतुरता से, बुद्धिमानी से। बट हॉलीडेज शुड बी यूज्ड वाइजली, लेकिन छुट्टियां चालाकी से बितानी चाहिए। हॉलीडेज आर नॉट फॉर आइडलनेस, स्टूपिडिटी एंड फूलिशनेस। हॉलीडेज छुट्टियां, आर हैं, नॉट माने नहीं, फॉर माने के लिए, आइडलनेस आलस्यता, स्टूपिडिटी मूर्खता, अज्ञानता, सॉरी यहाँ स्टूपिडिटी अज्ञानता, एंड और फूलिशनेस मूर्खता, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक जगह अज्ञानता और दूसरी जगह मूर्खता। हॉलीडेज आर नॉट फॉर आइडलनेस, स्टूपिडिटी एंड फूलिशनेस। छुट्टियाँ आलस्य, अज्ञानता और मूर्खता के लिए नहीं होती हैं। वी शुड एवॉइड अनहेल्दी एम्यूजमेंट्स। वी माने हमें, शुड माने चाहिए, एवॉइड माने बचना, अनहेल्दी माने नीरस, अस्वस्थ, एम्यूजमेंट माने मनोरंजन। वी शुड एवॉइड अनहेल्दी एम्यूजमेंट। हमें नीरस मनोरंजन से बचना चाहिए। तो यहाँ तक पुनः एक बार आप लोग देख लीजिए। हॉलीडेज आर नेसेसरी फॉर यंग पीपुल एंड चिल्ड्रेन। युवा लोगों और बच्चों के लिए छुट्टियां आवश्यक है। फॉर द होल ईयर दे आर बिजी इन देयर स्टडीज। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ष वे अपने अध्ययन में व्यस्त रहते हैं। इफ़ देयर इज नो ब्रेक, यदि कार्य के मध्य थोड़ा सा आराम न हो, इट में हार्म देयर हेल्थ, तो उनके स्वास्थ्य पर हानि पहुंच सकती है। ए शार्ट हॉलीडे गिव्स अस डबल एनर्जी इन आवर वर्क। एक छोटी सी छुट्टी हमारे कार्य में दोहरी ऊर्जा प्रदान करती है। बट हॉलीडेज शुड बी यूज्ड वाइजली, लेकिन छुट्टियाँ चालाकी से बितानी चाहिए। हॉलीडेज आर नॉट फॉर आइडलनेस, स्टूपिडिटी एंड फूलिशनेस। छुट्टियाँ आलस्य, अज्ञानता और मूर्खता के लिए नहीं होती। वी शुड एवॉइड अनहेल्दी एम्यूजमेंट। हमें नीरस मनोरंजन से बचना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक रहा। अब आगे आइए देखते हैं। देखिए, आफ्टर लॉन्ग डेज ऑफ वर्क वी नीड रेस्ट। आफ्टर पश्चात लॉन्ग डेज, लंबे दिन ऑफ वर्क कार्य के, वी हमको नीड जरूरत होती है, रेस्ट माने आराम की। आफ्टर लॉन्ग डेज ऑफ वर्क वी नीड रेस्ट। कई दिनों के कार्य के पश्चात हमें आराम की आवश्यकता होती है। इफ़ वी वांट टू एंजॉय आवर जॉब, रेगुलर इंटरवल्स आर रियली नेसेसरी। इफ़ यदि भी हम वांट चाहते हैं, टू एंजॉय आनंद उठाना, आवर अपने जॉब माने कार्य का, रेगुलर निरंतर, इंटरवल मध्यावकाश, मध्याह्न, आर है रियली माने वास्तव में, नेसेसरी माने आवश्यक। इफ़ वी वांट टू एंजॉय आवर जॉब, यदि हम अपने कार्य का आनंद लेना चाहते हैं, रेगुलर इंटरवल्स आर रियली नेसेसरी, तो वास्तव में
निरंतर मध्यावकाश जरूरी है, अथवा निरंतर मध्यावकाश वास्तव में जरूरी होता है। एज द सेइंग गोज, एज माने जैसा कि, द सेइंग कहावत, गोज प्रचलित है। एज द सेइंग गोज, जैसा कि एक कहावत प्रचलित है। पुनः यहाँ से देख लीजिए, आफ्टर वी शुड एवॉइड अनहेल्दी एम्यूजमेंट, हमें नीरस मनोरंजन से बचना चाहिए। आफ्टर लॉन्ग डेज ऑफ वर्क वी नीड रेस्ट, कई दिनों के निरंतर कार्य के बाद हमें आराम की आवश्यकता होती है। इफ़ वी वांट टू एंजॉय आवर जॉब, यदि हम अपने कार्य का आनंद उठाना चाहते हैं तो रेगुलर इंटरवल आर रियली नेसेसरी, तो वास्तव में निरंतर मध्यावकाश जरूरी होता है। एज द सेइंग गोज, जैसा कि एक कहावत प्रचलित है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आज का आपका एक्सप्लेनेशन क्लास 8 चैप्टर 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक जर्नी टू हिल स्टेशन, पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा। आई होप, आई बिलीव, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे। अगर आपको अर्थ समझने में कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।